बात का फैसला ये है कि उनकी ओरिजिनल कंट्री कौन सी है, क्योंकि जो यूएनसीआरसी है वो भी यही कहती है, उसके आर्टिकल्स भी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल्स यही कहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बच्चों को तो डेफिनेटली ट्रैफिक ही कहलाया जाता है। तो वो कानूनी तौर पर, चाहे वहां माँ होती या बाप होता, जो भी अपराधी होता है ना, जो क्रिमिनल होता है, जो मुलजिम होता है, उसके पास नहीं होते बच्चे। दुनिया का एक असूल है कि क्रिमिनल के पास बच्चे नहीं छोड़े जाते। ये बात इसलिए यहाँ बात गुलाम हैदर की ये है कि ठीक है, वो बाप है, उसका हक उतना ही है माँ की तरह, माँ का भी पूरा हक है, लेकिन माँ ने एक ऐसा जुर्म किया है, उसके ऊपर एक केस है, और वो भी एक और कंट्री में। तो डेफिनेटली अगर वहीं पर देखें, अगर माँ के ऊपर केस होता और वो सब उसी कंट्री में होते, फिर भी माना जा सकता था कि ठीक है भाई, बच्चे किसी और के हवाले कर दिए जाएं, खाला के, कोई और रिश्तेदार, ये वो, बाप नहीं देख सकता, जो भी है। लेकिन जब मामला आ जाता है किसी और कंट्री का, तो वो तो अब वहां पर एक और कंट्री में मौजूद है ना। तो सीमा के ऊपर जब तक केस चलेगा, क्या उस हद तक बच्चे फिर भी वहीं पे रहेंगे? बच्चों का तो बचपन जाया हो रहा है ना, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनका जो एनवायरमेंटल नुकसान हो रहा है, जो उनका वक्त जाया हो रहा है, उसको देखा जाना चाहिए ना। क्योंकि अगर सीमा पे केस सपोज जो कहा जाता है, अब देखें, कहा यह जाता है कि जी केस तो लंबा चलेगा, चार्जशीट 2 साल से आई नहीं है, तो क्या इस दौरान बच्चों का नुकसान होना क्या जायज है? तो बच्चों का तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो बच्चों की रिटर्न इसलिए जरूरी है कि वो वहां के सिटीजन नहीं है, उनके पास वहां के राइट्स नहीं है, एजुकेशन और चीजें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पाकिस्तानी स्टेट की। तो अगर बाप मांग रहा है कि मुझे मेरे बच्चे वापस किए जाएं, मेरे पास उनको दे दिया जाए, तो ये उसका हक ज्यादा बनता है, क्योंकि माँ से क्राइम हो गया है, उससे एक क्राइम हुआ है, एंटर तो वो हुई है। तो जब तक ये फैसला नहीं होता, उस वक्त तक बच्चों का वक्त जाया जाने का कोई देखिए, जवाब नहीं बनता। जी। बच्चों की देखिए, बच्चों की जो जब जब भी पति पत्नी का आपस में तलाक होता है, मतभेद होता है, कानूनी रूप से जब कानून पे मामला जाता है, तो बच्चों की जो बच्चों की जो कस्टडी है माँ को तब दी जाती है। बच्चे एक तो नाबालिग होते हैं, और प्लस माँ का कैरेक्टर सही होना चाहिए। अगर बच्चे नादान हैं, बच्चे नाबालिग हैं, और माँ का कैरेक्टर सही नहीं है, तब भी बच्चों की कस्टडी मदर पे नहीं जाती है, तब भी नहीं जाती है। इसीलिए मैंने कहा ना कि क्राइम अगर हो गया है, क्योंकि सीमा पे तो क्राइम, भाई क्रिमिनल वो लग गई ना उसके ऊपर, तो वो तो अब नहीं नहीं, जा सकती ना, उसके वो पास तो क्राइम वो नहीं। नहीं, 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 वो क्राइम तो है, वो सीमा। क्राइम तो है, वो तो है जी। ही है। प्लस जब ये दुनिया के सामने बोल दिया कि मेरा वो एक्स पति है, मेरा अभी जो प्रेजेंट में है, जो वर्तमान में है, वो मेरा पति सचिन है। जब तू तू अपना कैरेक्टर, तेरा बैकग्राउंड, तेरा अभी जो वर्तमान का जो तू दिखा रही है, ये माहौल जो पैदा हो रखा है, तो कहने का मतलब है जब तू दूसरा पति अपने लिए चुन ली है, तो पहले पति के बच्चों पे तेरा और इस आदमी पे किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं है। कानून नहीं देता है, कानून भी नहीं देता है इस तरह के अधिकार। तो वो कोई भी वो तो कानून भी, लॉ भी ये कहता है कि हम्म, वो पुरुष, पहला जो पति है, अपने मंजू बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को किसी पराये मर्द को क्यों देगा, जब वो खुद मंजू जी, सक्षम है, लेकिन वो अपने बच्चों को एक भरण पोषण मंजू कर जी, सकता है ना। हाँ आप तब भी बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कानूनी मैंने रूप ये से। बात क्यों, मंजू जी मैंने ये बात क्यों कही, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि यहाँ मामला कस्टडी केस का है ही नहीं ना। जो आप कह रही है ना वो बिल्कुल सही है कि किरदार होता है एक औरत का, अगर वो ऐसा कुछ करती है तो कस्टडी नॉर्मली बाप को दे दी जाती है, लेकिन वो तब होता है जब वो एक ही कंट्री में हो, यानी नहीं, सीमा, बच्चे, उनकी अपनी सिटीजनशिप है ना, कस्टडी केस वहां पे होता है। लेकिन जो यहाँ पे मामला है ना, ये अनदर कंट्री का मामला है। तो मैडम वहां सुनिए रिटर्न सुनिए, रिटर्न की बेस जो है ना, वो किरदार से ज्यादा ये होगी कि बच्चों की सुन ओरिजिनल कंट्री कौन सी है, ये और जिसने इलीगल दूसरे कंट्री में जाके कार्रवाई कर दी है, उसके ये ऊपर वो बात सुनिए, ये जो बातें मैंने शाहिद भैया के लाइव में बहुत पहले ही बता दी थी, बहुत पहले बता दी थी कि अदर कंट्री में किसी भी तरह से पारिवारिक मसले दूसरे कंट्री में नहीं चलते हैं। दूसरे कंट्री में कोई अगर इलीगल आता है, तो सिर्फ अगर क्राइम कर रखा है तो जेल, और अन्यथा उस पर डिवोर्स की प्रक्रिया होती है। दो ही ऑप्शन होते हैं,
अदर कंट्री में चाहे कोई बच्चों को लेके जाता है या कोई सिंगल जाता है, तो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, डिवोर्ट या जेल। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तीसरा किसी तरह से भी कोई कानून नहीं बन रखा है इंडिया में। इंडिया में क्या, किसी भी देश में डिवोर्ट या जेल। और पारिवारिक मसलों के लिए अदर कंट्री का जो कानून होता है, पारिवारिक मसले वहां नहीं सुलझाए जाते हैं। पारिवारिक मसले जो होता है वो अपने ही कंट्री में आप सुलझा सकते हैं। ये मैंने बहुत पहले भी लाइव में बता दिया था। अभी जिस तरह के अभी हालात पैदा हो रखे हैं, जिस तरह के, क्योंकि अभी जो कभी नहीं देखा वो अब देख रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। तो इन हालातों को देख के, ऐसे हालातों को, ऐसे सिचुएशंस को देख के तब मैं ये बात बोली हूँ। अन्यथा मैंने बहुत पहले ये लाइव में, शायद भैया की लाइव में ये बात बता दी थी कि यहाँ पे तो देखिए, चाहे कोई सिंगल आता है, चाहे कोई बच्चों के साथ आता है, तो दो ही ऑप्शन है। क्या है कि या डिवोर्ट और या फिर जेल। ठीक है, और तीसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। कोई चाहे बच्चे लेके आए, चाहे पत्नी को लेके जाए, कैसे लेके आए। अभी अभी जिस तरह के हालात पैदा हो रखे हैं, ये जो अभी चल रहा है, वो उस तरह के हालातों को देख के मैं ये बात बोल रही हूँ। अन्यथा ये तो है ही है, किसी भी कंट्री में पारिवारिक मामले दूसरे कंट्री में चलने का तो मतलब ही नहीं उठता। फैमिली मैटर तो अपने ही देश में चलते हैं। अच्छा, ये शाहिद भाई किसी ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट इंटरनेशनल लॉ, तो मैं वो आपकी इजाजत से मैं जरा बताना चाहूंगी कि बच्चों के बारे में इंटरनेशनल लॉ जो यूएनसीआरसी है, जो कि मेजॉरिटी को पता ही होगा कि यूएनसीआरसी बच्चों के राइट्स की इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की जो है उसको कहते हैं। और उसका जो आर्टिकल 11 है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि बच्चे जो हैं उनको किसी और कंट्री में इलीगली ले जाया जाए या उनको वहां से, उनके होम से अलग किया जाए, तो इसमें उनकी वापसी इंश्योर करेंगी गवर्नमेंट। तो इस बात को इंटरनेशनल लॉ अगर किसी को चेक करना है तो अपने ओन पे भी देख सकते हैं। यूएनसीआरसी आर्टिकल 11 ये कहता है, उसमें बच्चों की जो इलीगल एंट्री है उसके बारे में ये कानून है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी, यानी यूएनसीआरसी सबको मालूम है। अब तो मेरा ख्याल है इस केस में इतनी बार इसका जिक्र आया है। और लेकिन ये कि लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, लोग समझते हैं कि माँ है माँ है, और कई लोग बोलते हैं ये बात कि जी माँ के साथ बच्चे होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन उनको ये कानूनी बातें समझनी होंगी। देखिए कि आपने, कानून जो, जी एक एक मैं सिर्फ ये कंप्लीट कर दूं कि इंटरनेशनल लॉज इस बारे में क्यों सेंसिटिव हैं। वो इसलिए सेंसिटिव हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, जब उनको इलीगली ले जाया जाता है, भले उनकी माँ साथ हो, लेकिन जो उनके साथ नुकसान होता है, उनका जो जिंदगी उनकी जो स्टेक पे आ जाती है, उनका अब्यूज होने के चांसेस होते हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, वो इलीगल बच्चों के साथ की जाती है। और ये इसीलिए दुनिया भर में इसके खिलाफ इतने सख्त कवानीन बनाए गए हैं। और हर कंट्री देखिए इंश्योर करता है कि बच्चों के लिए ये चीज, जो बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसको रोका जा सके। क्योंकि बच्चों के, आप शायद भाई समझ सकते हैं कि बच्चों का कितना मिसयूज अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है।